जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस सिपाही की नई भर्ती 2025 के लिए आज के सेशन में जीके जीएस और हिंदी व्याकरण का प्रैक्टिस सेट नंबर 33 चलेगा। इससे पहले साथियों आपका टोटल 32 प्रैक्टिस सेट हो चुका है और जिनका भी प्रैक्टिस सेट छूटा हुआ है यानी पहले का प्रैक्टिस सेट छूट गया है तो साथियों इसके लिए एक अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको सभी वीडियो मिल जाएगा या फिर प्लेलिस्ट का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। वहाँ पर भी क्लिक करके आप लोग प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। तो चलिए साथियों, रात के 8 बज चुके हैं। फटाफट से आप लोग लाइव चैट के साथ जुड़ जाइए और जिनको भी कोर्स के बारे में जानकारी चाहिए तो सबसे पहले आप लोग प्ले स्टोर पर जाकर सक्सेस वर्ल्ड MCQ इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और ये नंबर दिया गया है, इस पर मैसेज करके आप लोग जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखिए। स्वाभिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अभि, स्व, मान या फिर डी स्वाभि? साथियों, बिहार पुलिस के एग्जाम में हिंदी व्याकरण से बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए आप लोग बताइए क्वेश्चन 1 के लिए आंसर क्या होगा। स्वाभिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? और जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं आप लोग क्लास टाइमिंग को नोट कर लीजिए। ये बिहार पुलिस के लिए रेगुलर का क्लास का टाइमिंग है। शाम 7:30 बजे साइंस क्लास और मिक्स प्रैक्टिस सेट रात 8 बजे। चलिए बताइए क्वेश्चन 1 के लिए आंसर। स्वाभिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी वाला। इसमें आपका स्व उपसर्ग है। अगर आपसे पूछे स्वागत में, अच्छा आप लोग कमेंट करके बताइए स्वागत में कौन सा उपसर्ग है, सु उपसर्ग है या फिर स्व उपसर्ग है? प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। इनमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? चलिए बताइए इसका आंसर। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। बिहार पुलिस के एग्जाम में 7 से 8 क्वेश्चन हिंदी व्याकरण से आता है। चलिए बताइए इनमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा कृषि। कृषि क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। बाकी कष्ट, श्रम, कार्य ये सभी क्या है? आपका पुल्लिंग शब्द है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3। वार खाली जाना इस मुहावरे का अर्थ क्या है? चलिए बिल्कुल सोच समझकर आंसर करना है और साथियों आपको एक भी दिन क्लास को छोड़ना नहीं है। अगर आपको सच में इस बार बिहार पुलिस में सिलेक्शन लेना है तो आप लोग जमकर तैयारी कीजिए और जो आपको क्लास का डेली नोट्स दे रहे हैं उसको साथ में आपको तैयार करते रहना है। तो वार खाली जाना इस मुहावरे का अर्थ आपका हो जाएगा युक्ति का सफल न होना। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 4। आदि का विलोम शब्द कौन सा है? तो आदि का विलोम क्या होता है? आप सभी जानते हैं अंत होता है। तो आदि का उल्टा क्या हो जाएगा? अंत हो जाएगा और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन 5। जिसका कोई शत्रु पैदा न हुआ हो तो इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा होगा? चलिए बताइए जिसका कोई शत्रु पैदा न हुआ तो इस वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या होगा? अजात शत्रु। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। अब चलिए आपको थोड़ा सा हिस्ट्री में ले आते हैं। अजात शत्रु की बात करें, ये कौन था? तो बिंबिसार का पुत्र था अजात शत्रु। इसको पितृहंता के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि इन्होंने अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी। बिंबिसार ने ही हर्यक वंश की स्थापना किया था। तो बिंबिसार के पुत्र थे अजातशत्रु और अजातशत्रु के पुत्र कौन थे? उदयन, जिसने पाटलिपुत्र की स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन सा शब्द संपर्क का पर्यायवाची शब्द नहीं है? सभी ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा। संपर्क का पर्यायवाची शब्द बताना है, नहीं कौन सा है? तो संपर्क मतलब मिलन होता है, बिल्कुल सही है। संयोग भी होता है, भेंट भी होता है, ये सभी इसका पर्यायवाची है। जबकि इश्क जो है ये संपर्क का पर्यायवाची नहीं है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा। चलिए 7 नंबर देखिए। आपको शीघ्र स्वास्थ्य लाभ मिले यह किस प्रकार का वाक्य है?
तो देखिए, जब किसी वाक्य में किसी इच्छा, आशा, आशीर्वाद या शुभकामना का बोध होता है तो वहाँ पर इच्छावाचक वाक्य होता है। तो आपको शीघ्र स्वास्थ्य लाभ मिले, यहाँ पर क्या हो रहा है, शुभकामना दी जा रही है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका इच्छावाचक वाक्य। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? और साथियों, उम्मीद करते हैं आप लोगों से, आप लोग डेली क्लास कर रहे होंगे 7:30 बजे साइंस क्लास और रात 8 बजे आपका मिक्स प्रैक्टिस सेट। तो इसमें से शुद्ध आपका देखने में लग रहा है अभाव, इस प्रकार से लिखा जाता है, बाकी ये सभी क्या है, गलत है। चलिए आगे देखिए, कहानी का प्लॉट, कहानी के अनुसार भगजोगनी का दूसरा पति कौन है? चलिए, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कहानी का प्लॉट। अच्छा, कहानी का प्लॉट, इसके लेखक कौन है? शिवपूजन सहाय। यहाँ पर लिख देते हैं शिवपूजन सहाय है कहानी का प्लॉट के लेखक। और इसमें मुख्य पात्र किसका है? भगजोगनी। तो इसमें भगजोगनी का जो दूसरा पति होता है उसका सौतेला बेटा होता है। आपने एक कहानी पढ़ा होगा। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। इस क्वेश्चन पर आप सभी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्लास 10th में फर्स्ट आपको मिल जाएगा हिंदी में ही। पहला जो आपका यही है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो ये जो लिया गया है बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? तो इसका आंसर हो जाएगा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ये एक पुस्तक है, इसी से इसको उठाकर लिया गया है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सुनौली बॉर्डर भारत तथा के बीच, यानी भारत और किस देश के बीच का एक प्रसिद्ध ट्रांजिट पॉइंट है? चलिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत और नेपाल के बीच में है। भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा है, भारत चाइना के बीच में मैकमोहन रेखा है। आगे देखिए, वालियार बांध केरल के कौन से जिले में स्थित है? तो साथियों, वालियार बांध की बात करें, ये आपका है पालक्कड़ जिला, केरल का एक पालक्कड़ जिला है, वहीं पर है वालियार बांध। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और यहाँ से आपको कुछ बांध बता देते हैं जो कि एग्जाम में आता है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। जैसे कि पूछा जाता है आपका पोंग बांध, पोंग बांध ये किस नदी पर है? तो व्यास नदी पर है पोंग बांध। और कल हमने आपको बताया था परियोजना, जैसे कि सलाल परियोजना, बगलिहार परियोजना, ये सभी किस नदी पर है? तो चिनाब नदी पर है। सलाल परियोजना, बगलिहार परियोजना, ये सभी किस नदी पर है? तो चिनाब नदी पर है। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में बैंकिंग सेक्टर के संदर्भ में IMPS का पूरा नाम क्या है? और यहाँ से क्वेश्चन और बता देते हैं, इडुक्की परियोजना, इडुक्की परियोजना। ठीक है, ये किस नदी पर है? तो ये पेरियार नदी पर है और ये आपका केरल में है इडुक्की परियोजना। एक क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछते हैं, ये जो हमने 11 नंबर कराया, सुनौली बॉर्डर भारत और नेपाल, तो भारत और नेपाल के बीच कौन सी नदी सीमा बनाती है? ये क्वेश्चन भी एक बार पूछा गया था शायद BPSC एग्जाम में। तो भारत और नेपाल के बीच कौन सी नदी सीमा बनाती है? लिख लीजिए, क्योंकि BPSC का भी क्वेश्चन बिहार पुलिस में कभी कभी दे देता है। तो काली नदी, काली नदी जो है ये भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है, ध्यान रखिएगा। बताइए IMPS का फुल फॉर्म क्या होगा? इसका आंसर है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, इमीडिएट पेमेंट सर्विस IMPS का फुल फॉर्म है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में सर्वाधिक ठंडा स्थान कौन सा है? तो भारत में सबसे अधिक ठंडा स्थान है ट्रांस वाला क्षेत्र, ये कारगिल में पड़ता है, ट्रांस इसका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 15, निम्नलिखित में से कौन
पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी के लेखक है? तो इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा जॉन स्टुअर्ट मिल। ये लेखक है प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। क्वेश्चन 16, पुस्तक गुलामगिरी किसके द्वारा लिखी गई? वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, ये बार बार एग्जाम में आता है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए बताइए, गुलामगिरी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो क्वेश्चन नंबर 16 के लिए आंसर हो जाएगा ज्योतिबा राव फुले के द्वारा लिखी गई थी। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। ज्योतिबा राव फुले ने ही सत्यशोधक समाज की स्थापना किया था 1873 में। ज्योतिबा राव फुले की पत्नी का नाम क्या था? सावित्रीबाई फुले। ठीक है, सावित्रीबाई फुले, जो कि देश की प्रथम महिला शिक्षिका भी बनी थी। तो अगर आपसे पूछे देश की प्रथम महिला शिक्षिका कौन बनी थी? सावित्रीबाई फुले, जो कि ज्योतिबा राव फुले की पत्नी थी। भारत व पाकिस्तान के बीच 1971 के युद्ध के दौरान भारत के रक्षा मंत्री निम्न में से कौन थे? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी टाइप से क्वेश्चन बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा जाता है। और साथियों, आपका नोट्स नंबर 6 तक अपलोड हो चुका है। कल आपका नोट्स नंबर 7 जो है ये अपलोड नहीं हो पाया था, तो आज आपका हो जाएगा नोट्स नंबर 7। ठीक, तो भारत व पाकिस्तान के बीच 1971 में जो युद्ध हुआ था उसमें भारत के रक्षा मंत्री कौन थे? आंसर है इसका जगजीवन राम। और उस समय प्रधानमंत्री कौन था भारत? तो याद रखिएगा इंदिरा गांधी भारत में प्रधानमंत्री थी। छत्तीसगढ़ की सीमा निम्न में से किसके साथ नहीं जुड़ी है? तो इसके लिए अगर आप मैप निकालेंगे, तो अगर आपके बगल में मैप है तो वहाँ पे देखिए छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ में पश्चिम बंगाल तो टच होगा नहीं, ये नहीं टच होता है। ठीक है, बाकी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, ये तीनों जो है छत्तीसगढ़ से टच करता है, जबकि पश्चिम बंगाल ये छत्तीसगढ़ से टच नहीं करता है। अगर आपके बगल में मैप है तो निकाल कर देख सकते हैं, आंसर क्या होगा? पश्चिम बंगाल। और जो भी मैप वाला क्वेश्चन होगा साइड में आप मैप निकाल के रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन 19, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली का एक पहला सैयद शासक था? यानी कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है सैयद वंश की स्थापना किसने किया था? तो सैयद वंश की स्थापना किया था खिज्र खान ने। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। दिल्ली सल्तनत पर टोटल 5 वंशों ने शासन किया था, जिसमें पहला आता है आपका गुलाम वंश और लास्ट वाला आता है लोधी वंश। आगे देखिए, चीन के साथ सबसे लंबी सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ लगती है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा आंसर। मैप में देख सकते हैं चाइना का जो बॉर्डर है सबसे अधिक अरुणाचल प्रदेश के साथ लगता है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और यहीं अरुणाचल प्रदेश में है आपका मैकमोहन रेखा, यहीं पर है आपका मैकमोहन रेखा, जो कि 1914 में खींचा गया था भारत और चाइना के बीच में। अच्छा, भारत के साथ सबसे लंबा जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है कौन सा देश है? तो बांग्लादेश है। कितना साझा करता है? तो लगभग 4096 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। और भारत के साथ सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा कौन करता है? अफगानिस्तान, लगभग 106 किलोमीटर। चलिए, जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स के संबंध में जीएसटीआईएन का पूर्ण रूप क्या है? तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स तो सब में लिखा हुआ है, बाकी आपको आईएन जो एक्स्ट्रा लगा है इसका फुल फॉर्म बताना है। तो पूरा याद कर लीजिए, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेशन इनकम नंबर, ये इसका होता है फुल फॉर्म। अच्छा, जीएसटी का जो पंजीकरण होता है उसमें कितना नंबर होता है? टोटल 15 नंबर का होता है। ये क्वेश्चन भी आता है, ध्यान रखिएगा। जीएसटी को लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन है? फ्रांस, जिसकी राजधानी है पेरिस। तो फ्रांस में जीएसटी कब लागू हुआ था? 1954 में। अच्छा, भारत में जो जीएसटी लागू हुआ था किस देश के मॉडल पर आधारित है ये? तो कनाडा देश के मॉडल पर। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017 को जीएसटी की समिति की सिफारिश पर लाया गया था, विजय केलकर समिति। ये सब कुछ आपको नोट्स में लिखा हुआ मिल जाएगा, बस यहाँ पर आपको ध्यान से सुनना है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल को भूटान से अलग करता है? तो सिंपल सा क्वेश्चन, इधर नेपाल है,
ठीक है। और कौन सा राज्य भूटान, नेपाल भूटान के बीच में आपने देखा होगा सिक्किम है। क्या है? सिक्किम है। मैप में देखिए सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। महात्मा गांधी की माता कौन थी? अब देखिए आपको लग रहा होगा सिंपल सा क्वेश्चन, लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन मान लीजिए एग्जाम में आ जाता है, फिर भी जो अक्सर अभ्यर्थी क्या करते हैं, गलत कर देंगे। उनको कन्फ्यूजन हो जाता है पुतली बाई आंसर होगा या फिर कस्तूरबा बाई। तो आपका डाउट क्लियर होना चाहिए। महात्मा गांधी की माता का नाम था पुतली बाई। महात्मा गांधी की माता कौन थी? पुतली बाई। और कस्तूरबा गांधी इनकी पत्नी थी। तो दोनों को याद रखिए, कभी कभी इस टाइप से क्वेश्चन आता है लेकिन अक्सर विद्यार्थी गलत कर देते हैं। तो पत्नी का नाम कस्तूरबा बाई और माता का नाम पुतली बाई। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर को 1869 में गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर। मृत्यु कब होती है? 30 जनवरी 1948 को। इसलिए 30 जनवरी को हम लोग शहीद दिवस भी मनाते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय है? चलिए बताइए इसका आंसर। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय बोले, मैक्सिमम मुख्यालय तो मुंबई में है, तो इसका आंसर भी हो जाएगा मुंबई। केवल सिडबी बैंक का मुख्यालय है कहाँ पर? लखनऊ में। बाकी सभी का मुंबई है। आरबीआई का मुंबई है। नाबार्ड का कहाँ पर है? मुंबई। सभी का मुंबई है। सिडबी बैंक का पूछे तो इसका है लखनऊ। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से प्रसिद्ध है? अब देखिए एक है दक्षिण गंगा और एक पूछा था दक्षिण की गंगा। दोनों में बड़ा ही कन्फ्यूजन होता है। दक्षिण की गंगा, तो आइए आज आपका डाउट क्लियर कर देते हैं। तो दक्षिण गंगा पूछे तो आंसर हो जाएगा गोदावरी। दक्षिण गंगा, वृद्ध गंगा या फिर प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, तीनों का आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी। इसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर। कृष्णा नदी की लंबाई याद रखिएगा 1400 किलोमीटर। तो दक्षिण गंगा के नाम से गोदावरी, लेकिन दक्षिण की गंगा पूछे तो कावेरी। अब इसको ट्रिक से कैसे याद रखना है? तो इसमें की है तो की यानी कावेरी, की यानी कावेरी। दक्षिण की गंगा कावेरी, सिर्फ दक्षिण गंगा पूछे तो गोदावरी। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तुंगभद्रा परियोजना की बात करें, ये दक्षिण भारत में जो है सबसे बड़ा परियोजना है तुंगभद्रा परियोजना। निम्नलिखित में से किस प्रकार के बैंक खाते पर खाता धारक को कोई ब्याज नहीं मिलता है? तो देखिए ब्याज किस खाता पर मिलता है? सेविंग अकाउंट में मिलता है, करंट में थोड़ी मिलता है। यानी जो चालू खाता होगा उसमें ब्याज नहीं मिलता है, इंटरेस्ट इसमें नहीं दिया जाता है। इंटरेस्ट किस पर मिलता है? तो जो सेविंग वाला होता है, जैसे पेंशन खाता, बचत खाता, आवर्ती जमा खाता, ये सभी, इन सभी में ब्याज होता है। जबकि चालू खाता जो होता है इसमें कोई भी ब्याज नहीं मिलता है। 1872 में भारत के वायसराय लॉर्ड मेयो की हत्या कहाँ पर की गई थी? आंसर है पोर्ट ब्लेयर में। अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, लेकिन अब पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल कर दिया गया है श्री विजयपुरम। तो 1872 में क्या हुआ था? भारत की पहली जनगणना भी होती है 1872 में मेयो के काल में, और इसकी हत्या पोर्ट ब्लेयर में कर दिया गया था। गुजरात का प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? चलिए बिल्कुल टॉप लेवल का क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा गोमती नदी। क्या हो जाएगा आंसर? गोमती नदी। और गोमती नदी के किनारे ही लखनऊ शहर बसा हुआ है। नवाबों का शहर लखनऊ गोमती नदी के किनारे ही बसा हुआ है। चलिए, भारत में सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील सांभर झील किस राज्य में है? तो सांभर झील आपका पड़ेगा राजस्थान में। कहाँ पर पड़ेगा? राजस्थान में। इसका आंसर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन, राजस्थान में। राजस्थान में और कौन कौन से झील है लिख लीजिए, आता है एग्जाम में, सिर्फ सुन लीजिए, ठीक है। राजसमंद झील, फतेह सागर झील, उदय सागर झील, ये कहाँ आपको देखने को मिलेगा? तो राजस्थान में। उड़ीसा की बात करें तो यहाँ पर आपका चिल्का झील, जो कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, चिल्का झील। महाराष्ट्र में है लोनार झील।
ज्योतिबा फूले द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था 1873 में। कब किया गया था? 1873 में। और इनकी पत्नी का नाम क्या था? सावित्रीबाई फूले, जो कि देश की प्रथम महिला शिक्षिका बनी थी। पर्वतों की निम्नलिखित श्रेणियों में से किस श्रेणी से हिमालय संबंधित है? तो देखिए, जब भी हिमालय पूछे तो ये फोल्डिंग माउंटेन का उदाहरण है, यानी वलित मोड़दार पर्वत का उदाहरण है हिमालय पर्वत। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। ब्रिटिश शासन द्वारा मुझे मारी गई लाठियाँ भारत में ब्रिटिश शासन के ताबूत में लगने वाला आखिरी कील है, यह कथन किसका है? तो याद कर लीजिए, ये जो कथन है आपका लाला लाजपत राय का है। इनकी मृत्यु साइमन कमीशन के विरोध में हुई थी। नीचे दिए गए ग्रहों में से सौर मंडल में कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूर है? तो ये हम आपको कई बार बता चुके हैं। ये मान लीजिए सन है, तो सबसे नज़दीक बुध है, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। वरुण ग्रह सबसे दूर है और ये सब सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह है। क्यों? क्योंकि सूर्य से सबसे दूर है तो ये सबसे ठंडा है। इसी को इंग्लिश में कहा जाता है आपका यूरेनस। सबसे बड़ा पूछे बृहस्पति, सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा पूछे तो शनि। जीव विज्ञान की वह शाखा जो डैश जीव की संरचना और उनके अंगों के अध्ययन से संबंधित है। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, शरीर रचना विज्ञान। आखिरी क्वेश्चन, संयोजी संधारित्रों का वर्णन करने के लिए बैटरी शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया था? देखिए, बैटरी का आविष्कार भले ही वोल्टा ने किया था, लेकिन इसका सर्वप्रथम उल्लेख किया था किसने? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ही तड़ित चालक का भी आविष्कार किया था। किसका? तड़ित चालक का। तो चले साथियों, आज का प्रैक्टिस सेट यहीं पर समाप्त होता है। अब आप लोग कमेंट करके बता दीजिए कि आपने 35 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं, और नंबर लिख लीजिए 9631887058। अगर आपको सच में बिहार पुलिस में जाना है तो अभी से तैयारी कीजिए और इस पर आप लोग कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं।